बिहार की धरती जयप्रकाश नारायण के समय से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, सम्राट अशोक का अशोक काल याद करो, महात्मा गौतम बुद्ध को याद करें, महावीर स्वामी को याद करें, ऐसे बड़े बड़े अलग प्रकार के महान भगवान सब प्रकार के अलग अलग कारणों से बिहार का जो मान सम्मान था, भगवान कृष्ण के पुत्र ने सांब ने यहाँ सूर्य का मंदिर भी बनवाया। ऐसे कई कारण से माँ गंगा के आशीर्वाद से ये पवित्र धरती बिहार आज चुनाव के रण क्षेत्र में पहुंच रही है। तो एक बार फिर एक तरफ काम करने वाले लोग, सही बात को सही तरीके से रखने वाले लोग, लायक लोग, और दूसरी तरफ इस तरह के नालायक लोग, इसमें चुनाव करने की जरूरत है। ये फैसला आपको करने की जरूरत है। ये भाषा बोल करके कोई कैसे चुनाव लड़ता है? आज के इस दौर में हम सबको निर्णय करना पड़ेगा। आप कभी, मैं तो सोच के आप दंग रह जाता, यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरा जीवन बेदाग तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में सरकार चलाते हुए दुनिया के सामने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से चौथे नंबर से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में ले जा रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में जो जो चाहिए, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई व्यवस्था और देश की सुरक्षा, सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तपोनिष्ठ व्यक्ति के लिए भी उनकी माता जी के लिए गालियां निकलती। ये कौन सी भाषा वाले लोग? मित्रों, याद रखना, इन सबको जिस ढंग से भाषा बोलते हैं और कितना अपमान लगता है जब इनके साथ वाले ममता बनर्जी एक बेटी के साथ दुराचार होता है और वो वहां के उस घटना के अपराधी के बजाय पूरे बिहार को गाली देते हैं। कितने दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। इनको माफ कर सकते हैं हम कभी? क्या जो बिहार को गाली दे कभी माफ नहीं कर सकते इसे। ये कौन सी बात है? कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बिहार जैसे क्षमतावान राज्य के लिए, छोटा मोटा राज्य बिहार, ये बिहार छोटा मोटा राज्य। मित्रों, याद रखना, एक एक बात का हिसाब इस चुनाव में होगा। जैसे ही 14 तारीख को होगा, इनकी औकात ठिकाने लगाने का काम आपके माध्यम से किया जाएगा। ये बिहार के लोग अपनी मेहनत के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए, अपनी प्रतिभा के बलबूते पर सारे कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर निकालना जानते हैं। सारे टैलेंट अगर किसी राज्य में है, मुझे लगता है भगवान न करे आप पे कोई नजर किसी की लग जाए, आप में वो क्षमता है जो पूरे देश के बाकी राज्यों को भी प्रेरणा मिलती है बिहार की धरती से। सीमित संसाधन के बावजूद भी आजादी के पहले से और अभी तक भी सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो जैसे जिस प्रकार का काम करता है, बिहार जो करता है सबसे अलग करता है, सबसे अच्छा करता है। आज जब मैं आपसे बात करने के लिए मध्य प्रदेश की धरती से आया हूं, तो मुझे लगा कि आलोक रंजन जी के चुनाव में थोड़ी बात प्रत्याशी की करते हुए मैंने बात कही है। मेरा स्वभाव कम है ऐसी बात करने, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कोई कैसे उसको प्रत्याशी के रूप में पेश कर सकता? ये वही कर सकते हैं जिनका मन छोटा है, जिनका मन इतना है कि क्या बताओ आपसे। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा है। हमें गर्व है मध्य प्रदेश में उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार चला रहे हैं, और सरकार चलाने के आधार पर जीवन के सब क्षेत्रों में विकास के कारवां लेके चल रहे हैं। अपनी जन्माष्टमी भी धूमधाम से मना रहा है सरकारी स्तर पर, हमारे अपने गोपाल कृष्ण को लेकर। इस देश के अंदर दो देवता, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जिनके कारण से हर काल में, हर समय कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति को साहस से कैसे मुकाबला करना चाहिए, ये उदाहरण उन्होंने पेश की। और कंस कितना ही शक्तिशाली क्यों न, उसके घर में घुस के मारने का पराक्रम भी गोपाल कृष्ण ने करके बताया। ये हमारा अपना गौरवशाली अतीत। रावण से युद्ध में भगवान राम ने भी क्या पराक्रम दिखाया, और अपने वनवासी, आदिवासी, जंगल के जानवर सबको साथ लेकर के बगैर अयोध्या से सेना बुलाया।
भगवान श्री राम ने भी क्या पराक्रम किया। भगवान राम के आधार पर घर घर में लोग अपने कामना करते हैं कि काश राम राज्य और भगवान कृष्ण का काल, और उनके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसी हमारी देव संस्कृति पर भी आज उसके बलबूते पर तो हम दुनिया के सामने अपना गौरवशाली अतीत बताते हैं, दुनिया के सामने हमारी उस काल की अच्छाई लेके जाते हैं। वो दुनिया बड़े सम्मान के साथ देखती, कितना अच्छा लगता है विदेश का कोई मेहमान अपने देश में आता है और माननीय प्रधानमंत्री जी मदुरई के मंदिर में विदेशी राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। ये हमारा कल्चर है और पवित्र गीता उनको भेंट करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा आज का कल्चर है, ये जो हमारी भावना है भगवान